बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं MSJ और मेरे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर बिलाल शफी साहब। सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? वालेकुम सलाम। कैसे हैं शफत भाई? खैरियत से हैं? आप ठीक ठाक हैं? आपकी दुआ। अब आपने खान साहब की जो बात की है, सबसे पहले इस बात को समझना जरूरी है। आपने जो बोला है 1 साल से तकरीबन जो कहा है कि इनकी मामला जो है कमजोर चल रहे हैं, इसकी वजह ये है कि सर इनका सैटर्न जो है वो केंद्र में आया है। इसको ढैया कहते हैं, ठीक है। मतलब वो 4th हाउस में आया है। ये मैंने एक अपने चैनल पे भी इस पे एक वीडियो बनाई हुई है। तो जब ये सैटर्न 4th हाउस में आता है, लगन का एनिमी प्लैनेट, असेंडेंट का एनिमी प्लैनेट, जब वो केंद्र में आता है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वो दिखाता है। तो जाहिर बात है ये कुछ टाइम तक मतलब और इधर है, तकरीबन ये कुछ महीनों और इधर है ये। और दूसरी बात, जुपिटर ने जो ट्रांजिट मूव किया है, मतलब अब ये जाहिर बात है टॉरस में आ गया, तो कुछ मामलात में जो कानूनी तौर पर कुछ उलझने चल रही होंगे, केसेस के मामलात में जो प्रॉब्लम चल रही है, उसमें कुछ ना कुछ जिसे कहते हैं ना कि बेहतरी के भी इम्कानात दिखाता है ये जो अब ट्रांजिट मूव हुआ है। तो एक अच्छा साइन है, ये भी नजर आ रहा है सर। सर इसमें देखें, पहली चीज तो ये कि जाहिर बात है जुपिटर ने ट्रांजिट ही अभी मूव किया है, सबसे पहली चीज ये है। दूसरी बात ये, जब ये चीज की मूवमेंट बड़े मतलब कारक प्लेनेट की जब मूवमेंट होती है तो स्लोली स्लोली, जिसे कहते हैं ना कि केसेस का कुछ, जिसे कहते हैं इम्कानात की तरफ से कहूं मैं, कि कुछ खत्म हो जाना या कुछ ना कुछ जिसे कहते हैं कुछ रिलीफ मिलना, इस टाइप की चीजें ये दिखाता है। तो एक अच्छा एक साइन है ये, मतलब जो कमिंग मंथ है, तो इसमें कुछ ना कुछ आपको बेहतरी की तरफ रिजल्ट देखने को मिलेगा। मैं फिर कहूंगा जब तक ये सैटर्न इधर है, स्ट्रेस वाली थोड़ी सी जरा पोजीशन दिखाएगा, क्योंकि सैटर्न 4th हाउस में अच्छा नहीं माना जाता, इसको ढैया कहते हैं, और ये कमजोर पोजीशन होती है। ये है बॉस। सर अगर थोड़ी सी बात से आपके मुल्की हालात पे बात कर लूं, अगर हम बात करें मौसमों की, तो पाकिस्तान में भी बेमौसमी बारिशें हो रही हैं, मिडल ईस्ट में भी बारिश हुई, दुबई में, सऊदीया में, मिडल ईस्ट में बड़ी बारिश हो रही है। इसको किस तरह प्रोटेक्ट करते हैं? कोई इंगारक योग लगा हुआ था? कैसे देखते हैं इन चीजों को? सर मैंने फिर ये कहूंगा कि इस पे मैं कहूँ बात, मैंने इस पे भी एक वीडियो बनाई थी आज से तकरीबन 1 महीने पहले। मैं उसको ही दोबारा से आपके सामने कंटिन्यू करता हूँ। सूरज ग्रहण लगा था, आपको याद होगा। इस पे मैंने वीडियो बनाई थी। जब सूरज ग्रहण लगता है तो सन के सामने जब मून, और मून के सामने जब ये दुनिया का असर होता है, तो सबसे पहले जो समंदरों में रहने वाली मछलियां हैं उन तक पे भी इसका असर पड़ता है, ठीक है। दरख्तों पे, पौधों पे, हर चीज पे इसका असर पड़ता है। तो उसके बाद इसके आफ्टर इफेक्ट्स जो होते हैं, एकदम तूफानी बारिशें होना, कोई मतलब अल्लाह ना करे जलजले के इम्कानात होना, या बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं कि मतलब जो बड़े मतलब प्रोफाइल के लोग हैं या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिच लोग हैं, उनके फाइनेंशियल मामलात में कमजोरियां देखने को मिलना है। ये पिछले तकरीबन 1.5 महीने से ये टाइम चल रहा है, और ये अभी भी स्टिल पोजीशन पर है। तो ये जिसे कहूंगा मैं, थोड़ा सा जरा ये अभी भी रहेगा। मगर एक चीज और मैं आपको बताऊं, एक अंगारक योग चल रहा है, मार्स राहु का ये जो योग बना हुआ है, इसको अंगारक योग कहते हैं, ठीक है। ये मतलब कमजोर पोजीशन पे होता है। मार्स जब राहु के साथ मिलता है तो एग्रेसिवली ऐसे मतलब समझ लें कि हालात हो जाते हैं, या ऐसी मामला थोड़े से जरा डिस्टर्ब कर देता है। मतलब बहुत ज्यादा आप जो कह रहे हैं तूफानी बारिशें होना, या बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल पोजिशन सी रहना, इस टाइप की चीजें दिखाता है। और दूसरा मैं कहूंगा, जो सन एरीज में चल रहा है, तो कुछ मामलात में, गवर्नमेंट से रिलेटेड मामलात में, जिसे कहते हैं कोई तरक्की के मामलात होना, या कुछ अच्छाई की तरफ, बेहतरी की तरफ डायरेक्शन को लेके जाना, ये मतलब ये बेस्ट अच्छा वो है फेस है सन का एरीज में होना। गलतियों को सही कर कर इंसान आगे की तरफ लेकर जाता है। मगर मैं फिर कहूंगा ये अंगारक योग चल रहा है, ये सेट सॉरी मार्स और राहु का, ये थोड़ा सा जरा इसमें इंसान को केयर करके चलनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। अगर जो लोग बीमार हैं उनको अपनी हेल्थ का, क्योंकि ये बॉडी के अंदर इन्फेक्शन करता है, कैंसर जैसी बीमारियों को थोड़ा सा जरा ये बढ़ाता है ये योग। सिर्फ ये सारी बातें, जब तक ये मार्च है तकरीबन 1 महीने और है, ये रहेगा। मगर इसमें बहुत ज्यादा एहतियात करनी चाहिए रिश्तों को लेकर। ये मतलब अगर इसमें कुछ खराबियां हो तो एकदम ये अलहदगी तरफ तरफ भी लेकर जाता है। तो ये थोड़ी सी तरह कमजोर पोजीशन होती है। सिर्फ ये अंगारक उसकी मैं बता रहा हूँ, बाकी प्लानिटरी जो पोजीशन है वो अच्छाई की तरफ लेके जा रही है। इंसान अपनी गलतियों को, या जिसे कहते हैं कि बेहतरी की तरफ लेकर जाएगा, उन गलतियों को सही करके। हीलिंग का फेस है ये, मतलब एक अच्छा फेस है। मगर ये जो मैं कहूँ अंगारक, एक और चीज मैं आपको बताऊं, इसमें थोड़े हवाई हादसे होने के भी इम्कानात होते हैं। मतलब जाहिर बात है सबसे टॉप के घर पे लगा है, स्पाइसिस में लगा है ये, मतलब 12वां घर सबसे टॉप का होता है ये। तो ये चीजें आपने अक्सर ये कुछ थंबनेल्स भी देखे होंगे, 4 बुर्ज वालों के लिए खुशखबरी है, 4 वालों के लिए नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता। हर इंसान का पर्सनल बर्थ चार्ट होता है, उसकी महादशा, अंतरदशा, प्रियंतर दशा, उसका असेंडेंट, उसका नवांशा, उसका दशांशा, ये सारी चीजें काउंट में होती हैं।
आपका पैदाइश में मून किस नक्षत्र पे बैठा हुआ है, मगर ये ऑल ओवर हम जो बात कर रहे हैं इसके प्लैनेटरी इफेक्ट्स ये आएंगे तो इंसान मतलब ये जो भी चीजें ये अच्छाइयों की तरफ जा रही है। अब आप थोड़ा सा अगर मैं आपको बताऊं, सन की धात जो सन प्लैनेट है इसको लेते हैं गोल्ड से, इसको लेते हैं पेट्रोल से। इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाई थी। तो जब सन अच्छा होगा तो इसकी जाहिर बात है इसमें मामलात में आपको बेहतरी देखने को मिलेगी। अभी जो मार्स कमजोर हुआ है इसको लेते हैं लोहे से, ठीक है। तो जो लोहे का काम करने वाले लोग हैं या जो बड़े बिल्डर्स हैं या जो भी मतलब ऐसे लोग हैं जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, इनको अपने थोड़ा सा जरा एहतियात से काम करना चाहिए, इनको इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा ध्यान से करनी चाहिए, क्योंकि मार्स और राहु जरा एक साथ चल रहे हैं तो इसमें बहुत देख कर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ये चीज थोड़ी सी जरा कमजोर है, ये है बॉस।